एक सिग्नेचर के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया। आपके पास जमीन है, आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि आपके जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है। अब यहाँ पर जो है दाखिल खारिज भी हो गया, यानी आप रसीद कटा रहे हैं, सरकार को आप राजस्व दे रहे हैं, लेकिन एक सिग्नेचर के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जो कि आपके जमीन से जुड़ा हुआ है, आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, आपके मकान से जुड़ा हुआ है। यानी आप एक पिता है, पिता के 2 बेटे हैं, इनके पास ये जमीन है, यानी कुछ जमीन पैतृक हो सकती है, कुछ जमीन अर्जित हो सकती है, जमीन जो भी हो। अब रही बात पुराना खतियान का, तो अगर कोई प्रॉपर्टी पैतृक है तो उसका कोई पुराना इंफॉर्मेशन, यानी आपके पूर्वज के समय से, दादा के समय से, परदादा के समय से, है ना, आपका जो प्रॉपर्टी है उसी समय से चलता आया है, तो उस प्रॉपर्टी का आपके पास पुराना खतियान भी होगा। हो सकता है कि आपके पास कोई पुराना रजिस्ट्री भी हो। अब यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कहता है हमारा कानून। अब ये जो जमीन का टुकड़ा है जो कि पूर्वज से प्राप्त जमीन है, यानी पुराना खतियान में भी दर्ज है, पुराना रजिस्ट्री भी है। अब ये पिता की जमीन को 2 भाई ने विचार किया कि ऐसा करते हैं कि संपत्ति को जो है अलग कर लेते हैं, संपत्ति को डिवाइड कर लेते हैं, यानी अलग होने का फैसला जो है 2 भाइयों ने किया। लेकिन हम आपको बता दें, और इसके साथ साथ दोनों भाइयों ने ये भी फैसला किया कि कुछ प्रॉपर्टी को बेच भी दिया जाए, यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी उसको बेचकर किसी ने रोजगार करना चाहा, यानी आप कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी स्टार्टअप करना चाहा, और किसी ने शहर में जमीन खरीद ली, मकान बना लिया। अब विवाद क्यों हुआ? सबसे बड़ा बात तो यह है कि आखिर विवाद क्यों हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि साइन होना जरूरी है। साइन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साइन होना जरूरी है, नहीं अगर है जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर आपका सिग्नेचर नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो अगर सिग्नेचर नहीं हुआ है तो दस्तावेज ही मान्य नहीं होगा, आपके द्वारा किया गया जो भी कार्य है उसका कोई मतलब नहीं है। अब लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी आएगा कि आखिर हमारा कानून जो है वो क्या कहता है। तो हमारा कानून जो है, यानी अगर आपके पास यानी कोई भी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज जो है, दस्तावेज एक तरह से तैयार किया गया, इन दोनों भाइयों के बीच किया गया, तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया, देखें कि अगर आप किसी भी प्रकार का पार्टीशन अगर करते हैं, ठीक है, तो पार्टीशन अगर करेंगे सबसे पहले तो आपके पास पार्टीशन तभी मान्य होगा, ठीक है, जब इसमें सभी जो पक्षकार हैं, है ना, जो कहने का मतलब एक तरह से हिस्सेदार है ये आप कह सकते हैं, तो सभी जो पक्षकार है उसका, सभी पक्षकार का जो है साइन हो, यहाँ पर साइन होना जरूरी है। अभी यहाँ पर देखें सभी जो पक्षकार हैं उन्होंने तो साइन किया ही, पिता के 2 बेटे हैं, दोनों आपस में ऐसा एक तरह से विचार किया कि नहीं अब संपत्ति को अलग कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखें जो सभी हिस्सेदार हैं वहां पर पिता भी एक हिस्सेदार हैं, और यहाँ पर विवाद जो खड़ा हुआ वो एक बेटी के चलते हुआ, इनकी बहन के चलते हुआ। इनके द्वारा कोर्ट में केस कर दिया गया कि मेरे से किसी प्रकार का कोई भी सहमति नहीं लिया गया, ना हमको हिस्सा दिया गया, और एक तरह से अगर जो पिता हैं वो भी उन्होंने भी बेटी का ही पक्ष लिया। यहाँ पर पिता जीवित हैं, पिता एक हिस्सेदार हैं, पिता के जीवित रहते इन्होंने क्या किया कि पिता से, है ना, जबरन सिग्नेचर कराकर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया। लेकिन पिता से तो करा लिया, आप जबरन कह सकते हैं, धोखे से कह सकते हैं, जैसे भी करा लिया, लेकिन उस बहन से नहीं करवा पाया।
इनकी बेटी से नहीं करवा पाया, और बाद में जब मामला कोर्ट में गया तो क्या हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये आपका कानूनी दस्तावेज जो है जिसके आधार पर आपने दाखिल खारिज कराया वो गलत है, वो मान्य नहीं है, इसमें सभी पक्षकार का साइन ही नहीं है, बंटवारे में सभी पक्षकारों के साइन होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपका यहाँ पर जो बंटवारा है वो अमान्य है। आप दोनों भाई ने सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन उस बहन का क्या, आपकी जो बहन है, आपके पिता की जो बेटी है, वो उस परिवार की उत्तराधिकारी है। दस्तावेज में यानी अगर आप पार्टीशन कर रहे थे तो उनका भी सपोर्ट बेहद जरूरी है। अगर वो सपोर्ट उन्होंने नहीं किया तो आपका ये दस्तावेज जो है, आप जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं, आपके पास जो भी ये कागजात हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मान्यता नहीं है, ये मान्य नहीं है। अब यहां पर समझ सकते हैं ऐसा कहने के बाद क्या हुआ होगा। अब ज्वाइंट प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बात में एक ऐसा फैसला आता है कि जो दस्तावेज है उसको ही, जो कानूनी दस्तावेज है या आप कह सकते हैं जिस डिड पर यह बंटवारा किया गया था, उसको अमान्य करार दे दिया गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि यह विवाद किसके बीच में हुआ, कैसे हुआ, देखें वो भी बताएंगे, जजमेंट भी आएगा, जजमेंट की कॉपी भी आपको दिखाएंगे, यानी आप ये भी पूरा जजमेंट अगर पढ़ना चाहें वो भी देख सकते हैं। उनके मेन पॉइंट को अगर जानना चाहें तो जैसे ही जजमेंट आप निकालेंगे आप उसको पूरा पढ़ पाएंगे। अभी सबसे पहले इस फैसले को जानना है और इसके साथ साथ यानी कानून क्या कहता है ये भी जरूर जान लीजिए। यानी कानून जो है सीपीसी, यानी सीपीसी जो है सिविल यहां पर जो है प्रक्रिया संहिता, ये जो कानून है ये क्या कहता है, तो देखें यहां पर जो है ये कानून, यहां पर जो संहिता सिविल प्रक्रिया संहिता है, सीपीसी है, इसके मुताबिक भी यहां पर जितने भी पक्षकार हैं, ठीक है, पक्षकारों के बीच जो है बीच समझौता यानी होना बेहद जरूरी है। और एक तरह से बीच में जो सभी पक्षकार हैं उसके बीच में पहले मतलब समझौता है कि सभी सहमत है, तो समझौता यहाँ पर जो है वो होना बेहद जरूरी है। सभी सहमत है तो सभी पक्षकार का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, है ना, सभी पक्षकार का हस्ताक्षर जो है वो होना चाहिए। तो ये है हमारा कानून। यानी जो कानून हमारा ये कहता है कि अगर आप इस प्रकार की गलती किए हैं तो आपका जो दाखिल खारिज है, आपका जो जमीन का रसीद है वो रद्द हो जाएगा, वो अमान्य हो जाएगा, उसका कोई भी यहाँ पर कानूनी मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए सतर्क हो जाएं, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी समस्या है तो आप क्या करें, आपका जो दस्तावेज है कल को वो अमान्य ना हो जाए, तो इसीलिए सभी पक्षकार का क्या करना है, आपको हस्ताक्षर ले लेना है, एक ऐसा दस्तावेज तैयार करवाना जिसमें सभी के सिग्नेचर होंगे, सभी का जो है हस्ताक्षर होगा, ताकि किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई भी दावा ना किया जा सके। अगर दावा किया भी जाएगा तो प्रॉपर्टी को जो है प्राप्त नहीं कर पाएगा। ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है, बंटवारा का अगर केस होता है तो वहां पर जो है यानी सभी की सहमति होने के बाद ही जो है, यानी अगर जो कानून में लगता है कि नहीं कौन सही है कौन गलत है, उस हिसाब से फैसला दिया जाता है। और अगर आप अपने मन से बंटवारा कर रहे हैं तो उसमें सभी पक्षकार का हस्ताक्षर होना बेहद जरूरी है, नहीं तो वो बंटवारा जो है वो रद्द हो जाएगा। ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेटलमेंट डिड को खारिज कर दिया, अवैध बता दिया, यानी ये जो डिड है इसका कोई भी मतलब नहीं है।
तो यदि आप देखें, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप पार्टीशन करवाना चाहते हैं, पार्टीशन जो है करने का सोच रहे हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 बहन भी है, तो पार्टीशन कानूनी तौर पर जो है बेटी अब परिवार की उत्तराधिकारी है, बेटी का बेटे के बराबर समान अधिकार है, मतलब बेटी जो है वो बेटा के बराबर जो है अधिकार रखेगा। अब इस अधिकार से इनको कोई वंचित भी नहीं कर सकता। पिता की अगर मृत्यु हो गई है तो बेटी अपने जो है स्वेच्छा से अगर संपत्ति का त्याग करना चाहे तो वो कर सकती है। आप अपने किसी भी तरीके से अगर चाहेंगे कि उनका जो संपत्ति है उसको हड़प लें, ना दें, तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये इनकी सहमति के बाद ही संभव है। अगर ये बेटी चाहेगी कि नहीं, हमको नहीं, पिता का जो संपत्ति है ना, पिता का जो संपत्ति है उसमें, उस प्रॉपर्टी में, उस संपत्ति में हम जो है यहाँ पर एक तरह से किसी प्रकार का कोई हक नहीं लेना चाहते, तो वो स्वेच्छा से हक त्याग कर सकती है। तो इसके लिए हक जो है यहाँ पर हक त्याग, यहाँ पर त्याग पत्र तैयार करवाया जाता है ना। ये दस्तावेज वो जो है बनेगा, यानी आप कह सकते हैं यह जो पत्र है इसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन रहता है। और ये इसको करने के बाद जमीन का जब बंटवारा हो जाएगा फिर आप बांट लेंगे, अलग अलग आपका म्यूटेशन हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई भी दावा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जमीन का बंटवारा अगर कर रहे हैं तो ये करना भी बेहद जरूरी है। नहीं तो जितना मामला जो है आपका एक तरह से आज बहुत लोगों का जो विवाद अगर आप देखेंगे और उसको लंबा चलने एक तरह से जो है बस एक ही मुख्य कारण है उसका, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक ही मुख्य कारण है। क्यों? कि आखिर वो खिंचा रहा है। क्यों खिंचा रहा है? इसलिए कि अगर इनके पिता ने भी बंटवारा नहीं किया, इनके दादा भी ने बंटवारा नहीं किया, आज से बंटवारा, आज परिवार जो है इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसमें 40 हिस्सेदार हो गए हैं। 40 हिस्सेदार हो गए हैं। 40 हिस्सेदार का बंटवारा करना, उसमें से बहुत लोगों ने जमीन को बेचा भी है, उसको अलग करना, किसने कितना बेचा, कौन सा जमीन बेचा, उनका कितना हिस्सा होना चाहिए, क्या जो बेचा गया जमीन है उस पर भी हिस्सेदार दावा कर रहे हैं। ये तमाम जो सवाल हैं, यानी इस सभी विवादों को देखने में समय तो लगेगा ही। यानी दोनों पक्ष जो अपना रख रहे हैं, अब तो यहाँ पर जो जमीन बेचा गया उस पर भी अगर कोई दावा करेगा तो वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई हिस्सेदार जो है ये दावा करे नहीं ये गलत है, जबरन बेच दिया, एक तरह से जब बंटवारा हुआ नहीं, वो जमीन कीमती है, तो समस्या तो उत्पन्न ले लेगा। तो इसीलिए बंटवारा जो है कर लेना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे, हो सकता है आप दोनों भाई को दिक्कत ना हो, लेकिन आपके जो आने वाले अगले जनरेशन है वहां पर विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए दस्तावेज को तैयार करके जमीन का बंटवारा करना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।